ठीक है? या हाँ ठीक है। दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन से चर्चा चल रही है निदा खान की, साथ में टीसीएस के साथ साथ चर्चा चल रही है लेंस कार्ड की। और सबसे पहले खबर बता दें कि लेंस कार्ड को जो लोगों ने बायकॉट किया है उसको 4500 करोड़ का नुकसान हो गया। और मुझे लगता है कि लेंस कार्ड का वही हाल होगा जो बॉलीवुड के अंदर इस्लामिक ग्रुप का हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं निदा खान की। निदा खान ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, और उसके बाद उसका जो वकील है वो हाई कोर्ट में चला गया बेल लेने के लिए। कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, साथ में नोटिस इशू कर दिया कि अगली डेट रखी है 27 अप्रैल की, और ये भी कहा जाता है प्रेग्नेंट है। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं किए रखे कोर्ट के सामने। उसको लगता है कि प्रेग्नेंट होकर के ये बच जाएगी या इसको बेल मिल जाएगी। साथ में उसका जो हस्बैंड है उसको भी पकड़ लिया गया। उसको 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया न्यायिक जांच के ऊपर। उससे जब बात की पुलिस ने, पूछा निदा खान का, उसने कहा वो अपनी आंटी के घर में। जब आंटी के घर में पहुंचा तो उसका ताला बंद था, उसका फोन ऑफ था। उसके बाद एक और जगह का नाम दिया, वहां पे गए तो वहां पे भी बंद था। क्या था मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, कितने दिन बचेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि लोगों पे भरोसा नहीं, लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। और ये भी कहा जाता है जो टीसीएस में एक मेन आदमी था दानिश शेख, वो इसका भाई है, यानी कि अपने भाई को लड़कियां फंसवा के दे रही थी। मुसलमानों में चलता भाई सारा कुछ। तो जो हिंदू है जाग जाओ भाई, किसी मुसलमान लड़की या लड़के पे भरोसा मत करो। ये एक दूसरे के भाई के साथ भी सब कुछ हो जाता है इनका। और ये पता चला जो दानिश शेख है वो मैरिड भी है, और 2022 से ये लड़की से प्रॉमिस कर रहा तुमसे शादी कर दूंगा। अगर लड़की प्रॉमिस के इसके मान जाती, फंस जाती, तो उसकी जिंदगी बर्बाद होती। लेकिन क्यों करते हैं ये? देखिए करते ये है कि इनकी लड़कियों को पता है हमारी जिंदगी तो बर्बाद है, लेकिन खुश भी हैं, इंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा बुर्का पहन करके। भाई हो, कजन हो, फलाना हो, जो कुछ भी हो। तो निदा खान कोशिश कर रही है प्रेग्नेंट हो जाए, अगर नहीं है तो। यहाँ पे तो हस्बैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी तो तब भी होता है मुसलमानों के अंदर। मैं बड़े क्लियरली बात कहूंगा, इन पे कोई रहम नहीं करूंगा। इनके बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। चलो इसी पे चर्चा करेंगे। उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि निदा खान के साथ क्या होना चाहिए, और जो पूरा के पूरे केस के ऊपर आप बताइए क्या कुछ है। सर, इतनी उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग पहली बात क्यों कर रहे हैं? उसकी प्रेगनेंसी इतनी इंपॉर्टेंट कहाँ से हो गई? कोई भी प्रेग्नेंट कर सकता है। उसका हस्बैंड तो ये कह रहा है कि भाई मेरे से तो नहीं हुई प्रेग्नेंट, तो किसी से भी हो गई। व्हाई इज दैट बिकमिंग अ इशू? लेकिन फुल मार्क्स टू हमारे इंटेलिजेंस, हमारे जो बॉडीज हैं, नासिक पुलिस है। नासिक पुलिस भी घुसी हुई है इसके अंदर, एनआईए भी आ गई है और रॉ भी आ गई है, क्योंकि ये एक बड़ा केस है जो भारतवर्ष में सब कॉर्पोरेट ऑफिसेस में फैला हुआ था। जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था कि कॉर्पोरेट ऑफिस की गंदगी का मैंने भी जिक्र किया था, क्योंकि मैं उनके साथ काफी जुड़ा रहा हूँ। मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस, एयर इंडिया, कई होटलों के साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और किस तरह से मॉरल करप्शन वहां होती है। लेकिन मॉरल करप्शन सर एडल्ट्स हैं, जिसकी जो इच्छा करिए, लेकिन उसको रिलीजन के साथ जोड़ना, लोगों को फोर्स करना अपना रिलीजन चेंज करने के लिए, ये मंजूर नहीं है किसी को। ये हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और मॉरली ऑल्सो इट डजंट वर्क। और अगर ये सही है तो नाउ लेट, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी महिंद्रा से खबर आ रही है, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस ऑल ओवर इंडिया से अभी इसके न्यूज आ रही है कि भैया वहां भी होता है, यहाँ भी होता है। तो जहां भी होता है, हमारी जो इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन कंपनीज हैं वो किसी को बख्शने वाली नहीं है। और ये जो चिंगारी नजर आई थी, ये बहुत बड़ा बम का धमाका होगा, और धमाका हो चुका है। और ये हिंदुस्तान भर में इसके ये जो गंदगी वाले सेंटर है वहाँ सबको आग लगने वाली है। एंड आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है कि ये गंदगी कम से कम साफ हो जाए परमानेंटली। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग बैठे हुए हैं कि भाई गजवाए हिंद हम कर लेंगे, ये लड़कियों को जो बच्चे पैदा करने की, उनके लिए तो मशीन है, ये उनके लिए तो लड़की नहीं है, तो वो भी उनका रिलीजन हम चेंज कर देंगे तो हमारे गजवाए हिंद के लिए बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन सुनिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी, आप मुझे ठीक डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो चल रहा था 4 साल से गड़बड़ चल रही थी, और ये कहते कंप्लेंट नहीं की। ऊपर जो सीनियर बैठे हो कहते कंप्लेंट नहीं की। अगर कंप्लेंट नहीं की तो पुलिस क्यों चली गई? पुलिस में क्यों गए? पुलिस में तभी गए होंगे ना पहले कंप्लेंट की होगी। तो आपको लगता है कि ऊपर वाले ठीक बोल रहे हैं?
मतलब इसके बीच में देखिए, जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो जब इंडिपेंडेंस का वार चल रहा था तो दरवाजे तो अंदर से खुलते थे, यहाँ पे भी कुछ लोग मिले होंगे ना इनके साथ, तभी तो ये सूद काम चल रहा साहब, था, और वो भी हिंदू वो भी। नहीं सूद साहब, ये तो 4 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ ये हो रहा है। लेकिन मैंने कभी रिलीजन को इसके साथ जोड़ते हुए नहीं देखा था, जो आज समझ आ रही है बात। मुझे आज समझ आ रहा है कि मेरे 2 दोस्त, मुस्लिम दोस्त, किस तरह से मेरा भी धर्म चेंज करने की कोशिश करते हैं। मुझे बोलते थे फ्राइडे के दिन व्हाइट पहना करो, अच्छा जो तुम भी ये रोजे रखा करो हमारे साथ। तो मुझे उस टाइम कुछ मेरे को इतनी समझ नहीं आ रही थी, दिल्ली वाला तुम्हारी आदमी हूं लगा सर, अपना उस बातों पे एंगल ही नहीं आता। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये किस तरह से मेरे 2 मुस्लिम दोस्त मुझे कन्विंस कोशिश कर रहे थे, और किस तरह से अपने धर्म को अच्छा कहना और हिंदू धर्म को खराब कह के वो मेरे को कैसे कन्विंस कर रहे थे आके। आज मुझे पता लग रहा, आज तक मुझे नहीं समझ आ रही थी बात, लेकिन अब समझ आ रही है। जब ये केस हमने टिस्को का देखा या महिंद्रा का देखा, या हम लोगों ने दूसरी कॉर्पोरेट ऑफिस का, तो मैंने यही दिमाग में मेरा आ रहा है, यार ये तो मैं देखता आ रहा हूँ, ये तो कब से ये तो 4 साल से आप बोल रहे हैं ना, मैं तो 40 साल से देखता आ रहा हूँ ये ऐसे हो रहा है। अच्छा, मेरे दोस्त भी यही कर रहे थे, एंड दे ट्राई टू डू द सेम टू द गर्ल्स जिनके साथ अफेयर होता है। रियली मैं कर रहा हूँ वो सारे, और किस तरह से वो अपना नाम चेंज करके, मैंने आपको बताया मुझे परसों ही एक फोन आया बंगाली आदमी का कि दादा हमको अमेरिका जाने का है, तो आपका पिताजी तो अमेरिकन एम्बेसी में सबसे टॉप पोजीशन में थे, तो मेरा कैसा भी करके वो जरा वीजा करवा दीजिए। तो मैंने बोला ये मेरे पिताजी को गए काफी साल हो गए, वो गुजर चुके हैं, मेरा अभी कोई कनेक्शन नहीं है अमेरिका, लेकिन तुम क्यों जाते हो? सर मैं ना मैं क्रिश्चियन हूँ। नाम क्या है? कुछ आदित्य घोषाल ऐसे कुछ नाम करके। तो मैंने कहा तूने नाम क्यों नहीं चेंज किया? नहीं सर, ऐसे तो हमारे यहाँ करोड़ों लोग हैं बंगाल में जो उनका नाम बंगाली है, लेकिन वो लोग धर्म चेंज कर चुके हैं, दे बिकम क्रिश्चियन। तो हिंदुस्तान की सच्चाई ये है, अब ये उभर के आ रही है। अब ये किस्से जो हो रहे हैं अभी, तो हमारे, क्योंकि काफी इन्वेस्टिगेशन में भी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज अभी घुस गई हैं इसके अंदर, क्योंकि ये इशू बड़ा है, ये इशू इंपॉर्टेंट है, और ये जो हिंदुस्तान में ये चिंगारी लगी हुई थी, इसको अभी जड़ से ही बंद करना, जड़ से ही बुझाना बहुत जरूरी है। मुझे एक बात तो है कि निदा खान को सस्पेंड कर दिया गया, कि आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको सस्पेंड कर दिया। ये बाकी जो लोग थे इनको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात आपने जैसे कही चिंगारी लगी है, चिंगारी को बुझाने की बात है, मुझे लगता है इस पे कुछ लोग पिक्चर भी बनाएंगे जो बननी चाहिए पिक्चर, कि लोगों को और लोग इंटरेस्ट से देखें। वो स्क्रिप्ट रेडी हो गई होगी, वो बॉलीवुड तो बहुत देखता है कि कहिया हमको ड्रामेदार चीज, हमें मसालेदार चीज कब मिले तो हम इमीडिएटली बना देंगे। अभी देखिए ना, अभी कल ही हमारी इसका अपना पहलगांव दिवस है, कल का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसकी फिल्म बननी शुरू हो गई। उसकी फिल्म कंप्लीट में भी कुछ महीनों में आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगी। फिल्म वही चलती है जो सामाजिक विषयों के साथ कनेक्टेड हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सेंसेशनल चीज हो, जो देश के जो कुछ और जो देश से जुड़ी हो, जो हम लोगों से, आम जनता से जुड़ी हो बात, वो पिक्चरें चलती हैं यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड आई एम श्योर कि ये पहलगाम वाली पिक्चर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। टी सीरीज वाले कर रहे हैं, और हमारे अग्निहोत्री जी इसके डायरेक्टर हैं, सो ही हैज बीन गिवन द रिस्पांसिबिलिटी। विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप ही मेक्स अ गुड फिल्म। एंड और यह ऐसे सर इशू जो पूरे हिंदुस्तान को खा रही थी, जो की तरह खा रही थी, उनका रक्त चूस रही थी, इन द एज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो बड़ा पावरफुल है इंडिया का, जो रूल करता है जाके, आई एम श्योर कि वो एक्सपोज हुआ है। और इसी तरह से दूसरी चीजें भी जहां पर ऐसा कुछ हरकतें हो रही हैं वो भी एक्सपोज हो। प्लीज आप डरिए मत, हिंदू अभी जाग चुका है, अभी जागा है, बट इतना कुछ जागा नहीं है, पर धीरे धीरे उसको होश आ रही है, और जागृत होना चाहिए, और जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसा निदा खान इस टाइम पे, और निदा खान के तो उस शाहीन जो थी, जिन्होंने आपके रेड फोर्ट के ब्लास्ट केस के अंदर जो मेन कल्प्रिट थी, उससे बात होती थी इसकी,
यानी कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई है। शाहीन, हाँ, डॉक्टर शाहीन जो थी, हाँ डॉक्टर शाहीन, तो उनसे मिली हुई है। लेकिन आज फंस तो गई है, खैर ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसलिए हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट करते हैं कि हम तो मरे, स्पेशली लड़कियों को, हम तो मरे तुम भी मरो, हम तो जहर खा रहे हैं तुम भी जहर खाओ। या फिर ये बहुत एंजॉय करते हैं, या नहीं बेसिकली क्या है कि ऊपर से वो कपड़े पहन करके ना, काले कपड़े पहन के ये बहुत एंजॉय करते हैं, अंदर से कुछ भी होता रहे, बाप भी आ जाए, भाई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। मैं स्पेशली एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि इनको दलील करना पड़ेगा, ये जलील होने वाली चीजें हैं। और जिस तरीके से हमें टारगेट, भाई आप रहिए अच्छे से, कोई बात नहीं, आप रहेंगे नहीं, आप यहाँ पे गजवा चलाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा इंडिया। सर अक्षय तृतीया के दिन मैं 2-3 ज्वेलरी दुकान में गया था, हर जगह यही लिखा हुआ कि यहाँ बुरके वाली अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लोग जाते हैं चोरी करते हैं, तो बुरका इसीलिए पहनते हैं। जावेद अख्तर तो यही पूछता है, उसका सवाल यही है, ऐसा क्या चोरी वाला काम कर रहे हैं, ऐसा क्या बुरा काम कर रहे हैं जो अपने फेस को आप ढक रहे हैं, डाकुओं की तरह, चोरों की तरह। सही बात। नहीं असल। और देखिए ये जिस तरह से एक कॉलेज में मैं गया था, मैंने कहा ना गुरुदत्त जी का जन्म दिवस था, मैं 100वां जन्म दिवस था, वहां गया था, एंड इट वाज ए इस्लामिक कॉलेज एंड आई वाज शॉक्ड। वो रिजवी कॉलेज में, बांद्रा के अंदर कॉलेज है, मैं आई वाज शॉक्ड कि जब मैंने देखा फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की बच्चियां बुरके में बैठी हुई हैं क्लास के अंदर। किससे डर है भाई आपको? छोटी बच्चियां आप जाकर, हम लोग तो उनको अपने जाकिर नायक से डर है उदय, जाकिर नायक से डर इनको अपने लोगों से ही है। जाकिर नायक ने एक लड़की थी पाकिस्तान के अंदर, जब वहां गया था तो 8 साल की लड़की उससे मिली, तो किसने कहा जी आपकी बच्ची? कहता मेरी बच्ची नहीं है ये। फिर जाकिर नायक को तो एड्स हो गई, आपको पता है, जाकिर नायक की वाइफ को एड्स हो गई, जाकिर नायक की लड़की को एड्स हो गई, यानी कि ये अपनी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, ये हाल है इनका। लेकिन चलो ठीक बात है, निदा खान तो फंसी गई है, देखते हैं कहाँ जाती है। जेल जाना इनको पड़ेगा, जेल तो जाना पड़ेगा, है ना, अब इनका टाइम आ गया। और ऐसे लोग जो गजवा हिंद करते हैं, आपको गजवा पाकिस्तान तो करना पड़ेगा भाई। ये इसमें और कुछ नहीं है। एक नॉन आइडेंटिटी, एक लड़की जो गलत काम कर रही थी, जो अपना धर्म को बढ़ाने के लिए गरीब लड़कियों को परेशान कर रही थी, आज वो फेमस हो गई। सर निदा खान को कौन जानता था इससे पहले? और एक तो और मैंने बताया कि उसकी शक्ल से देखो कितना ग्लैमरस दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है उसकी शक्ल। आप देखेंगे पूरे फेस में दाग है, पूरे फेस में स्पॉट्स हैं। तो ये हमारा मीडिया है जो ये विलेंस को किस तरह से खूबसूरत वे से उनको प्रेजेंट करता है। उनको ये नहीं दिखाते कि साला औरंगजेब की शक्ल क्या थी, अकबर कितना बदसूरत था, लेकिन उसको ये दिखाते हैं अकबर की तरह, उनको दिखाते हैं कितना खूबसूरत की तरह। तो ये आज असली चेहरा नजर आए कि ये जो है, ये हिंदुस्तान के जो दुश्मन और हिंदू धर्म के जो दुश्मन है, उनका असली चेहरा क्या है। इस चेहरे को पब्लिक तक लाने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी काम कर रही हैं, और आम पब्लिक को भी अब सतर्क रहना चाहिए। और उनको कोई भी ऐसा किस्सा आए तो प्लीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी एनजीओज हैं, उनको आप बताइए, रिपोर्ट करिए कि हमारे इलाके में ऐसा तंग कर रहे हैं, हमारे इलाके में ऐसा टेरराइज कर रहे हैं हिंदुओं को, तो दे विल कम एंड हेल्प देम। हाँ ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बच के रहिए मुसलमानों से। जय हिंद, जय भारत। बच के रहिए एंटी नेशनलों से। सर हमें कोई धर्म से किसी के कोई हमें खिलाफ नहीं है। कभी रिलीजन कभी आपको बुरा नहीं बनने देता। वो सब आदमी कहता है कि भाई आप अच्छे बनो, आपके अंदर डिसिप्लिन रहना चाहिए, लेकिन वही लोग हैं जो आप जी नहीं, ये वही लोग हैं जो अपने धर्म को भी नहीं समझ पाए। वो उदय हमास मुसलमानों में क्यों है, हिजबुल्लाह मुसलमानों का क्यों है, हूथी मुसलमानों का क्यों है, जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सारे क्यों हैं, जो इंडिया में टेररिस्ट अटैक होते हैं सारे के सारे मुसलमान क्यों करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। तो धर्म अच्छा है तो कैसे धर्म अच्छा हो सकता है? ये धर्म की कुछ सिखाई तो गई होगी क्या? जो इनकी किताबें लिखी गई, एक किताब है कि 2 किताबें हैं? एक ही किताब है ना। चलो ठीक है। ये बेवकूफ लोग हैं जिनको समझ नहीं है, अपनी किताबें भी समझ नहीं है। उनको ये नहीं समझ आया कि जिस देश का नमक खाते हो आपको उस देश का वफादार होना चाहिए, आके उस देश की भले के लिए बात कर। यही नहीं बात समझ आ रही है इनको जाके, तो आप क्या करेंगे? एनीवे मरने दीजिए सर इनको। और डेफिनेटली इन लोगों का भविष्य बड़ा डार्क में है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर द कंट्री। एंड जय हिंद सर, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम।